शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं जन संसार के एग्जीक्यूटिव एडिटर पवन सिंह जी। पवन सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस निर्णय को आप किस तरह लेते हैं, इस चीज़ पर आपकी क्या टिप्पणी देना चाहेंगे आप? देखिए, देश की युवा शक्ति की जीत में कहा जा सकता है इसे। युवा चाहे तो क्या नहीं कर सकते हैं, ये तो वो पहले दिन से ही कह रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार पर भी इतना प्रेशर आ गया कि उन्हें अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेना ही पड़ा। शिक्षा मंत्री यानी देश की एक अहम पोस्ट होती है। एजुकेशन में जो रिफॉर्म इस समय किए जा रहे हैं उसमें इनकी एक अहम भूमिका थी। ऐसे में उनका इस्तीफा देना कहीं ना कहीं, जैसा कि उन्होंने खुद भी कहा है कि विदेशी शक्तियों का भी इसमें हाथ है इस आंदोलन के पीछे। लेकिन अगर विदेशी शक्तियों का हाथ है तो फिर सरकार क्यों झुकी और क्यों अपने ही शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लिया? क्या सरकार सीधे तौर पर यह संदेश दे रही है कि नीट पेपर लीक में जो कुछ भी गड़बड़ियां हुई थी उनकी तरफ से हुई थी? इस इस्तीफे का तो यही एक नतीजा है और यही एक विश्लेषण सामने आ रहा है। हालांकि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा युवा शक्ति की जीत है और आगे चलकर इस आंदोलन का पटाक्षेप होने की संभावना भी नजर आ रही है। लेकिन क्या यह आंदोलन यहीं रुकेगा? क्या ये युवा तरुणाई जो है आज देश में इसी एक जगह पर आकर थम जाएगी? इसी एक इस्तीफे पे इनका जो इनकी सोच है या जो इनकी समग्र विचारधारा उस पर रोक लगेगी, या इस तरह के आंदोलन देश में और भी खड़े किए जाते रहेंगे और लगातार दबाव की राजनीति बनाई जाती रहेगी? जी बिल्कुल, देखने को मिला क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने भी पिछले 2 दिन में अपना सोशल मीडिया काफ़ी एक्टिव किया। उन्होंने एक वीडियो भी जारी करी कि जो भी जिम्मेदार होंगे उन पर सख्त कार्रवाई होगी, और उसके बाद कार्रवाई किस पे हो रही है? धर्मेंद्र प्रधान पे। तो क्या यह सरकार धर्मेंद्र प्रधान को इस चीज़ का जिम्मेदार मानती है? हाँ, देखिए, इस्तीफा दिया है अगर धर्मेंद्र प्रधान ने तो इससे तो जरूर ये संकेत जा रहा है कि इस पूरे मामले का दोषी धर्मेंद्र प्रधान को ही माना जा रहा है। लेकिन साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि सरकार पे जो दबाव आ रहा है, आने वाले जो इलेक्शंस आ रहे हैं उसका भी एक प्रेशर है। और युवाओं ने जिस तरह से अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि देश के कोने कोने में, हर प्रदेश में, हर बड़े शहर में इनके आंदोलन शुरू हो गए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जब यूपी इलेक्शन सामने खड़ा हो तो सरकार के ऊपर दबाव पड़ना निश्चित है और स्वाभाविक भी है कि सरकार इस चीज को बैकफुट पे आए और ये संदेश देने की कोशिश करे कि जो भी इसमें दोषी हैं हमने उनके खिलाफ कार्रवाई, न सिर्फ कार्रवाई करी बल्कि अपने शिक्षा मंत्री तक को हटा दिया, ताकि जो आने वाले इलेक्शन है उस पर इसके एडवर्स इफेक्ट ना पड़े। लेकिन शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ठीक है, युवा शक्ति की जीत है, अच्छी बात है। लेकिन इसको एक परंपरा अगर बना दी जाएगी तो देश की राजनीति और देश की पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाना बड़ा दुष्कर हो जाएगा आने वाले समय में। और इस मामले में सरकार से तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आपने शिक्षा मंत्री का जो इस्तीफा लिया है उस पर थोड़ा और विचार करना चाहिए था, क्योंकि मोदी जी लगातार बता चुके हैं कि कई लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, फास्ट ट्रैक बनाने की भी घोषणा कर चुके हैं। ऐसे में जब कार्रवाइयां लगातार चल रही है, वो बता रहे हैं कि नीट पेपर मामले में हम रिफॉर्म्स कर रहे हैं, कैबिनेट में एक नया बिल लाया जा रहा है जिसके आधार पर वो बता रहे हैं कि इस तरह के पेपर लीक मामले में आगे चल के बड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएंगी, 10 करोड़ तक का जुर्माना लगाने की भी बात कर रहे हैं। तो कम से कम शिक्षा मंत्री का इस्तीफा इस स्टेज पे तो नहीं होना चाहिए। लेकिन ठीक है, राजनीति है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, इसमें कभी नहीं जैसा कोई शब्द नहीं होता है। जिस चीज़ को लेकर सरकार पिछले काफ़ी समय से एग्रेसिव थी उसी पे बैकफुट पे आ गई। बधाई हो युवा शक्ति को कि उनकी मांगें पूरी हो गई, लेकिन उनसे भी मेरी यही अपील है कि इसको परंपरा ना बनाएं। देश में रह रहे हैं तो देश के लिए सोचें और बाहरी लोगों के उकसावे में आकर आगे कोई इस तरह की चीज़ें ना करें जिससे कि देश का अंदरूनी माहौल खराब हो और हम उसी स्टेज की तरफ ना बढ़ें जो बांग्लादेश में हो चुका है या जो नेपाल में हो चुका है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी, और आप देखते रहिए जन संसार न्यूज़। धन्यवाद।